अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग को 19 दिन हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका के हाथ कुछ नहीं लगा। हालांकि इजराइल ने ईरान पर वो हमला कर दिया जिससे अब ये जंग आउट ऑफ कंट्रोल होती लग रही है। इजराइल ने ऐसा वार किया जो सीधे ईरान की सीने पर लगा। इजराइल के हमले में ईरान के सुरक्षा तंत्र के सबसे इंपॉर्टेंट किरदार अली लारिजानी को मार गिराया गया। पहले खामनेई का मारा जाना, फिर अली लारिजानी का मारा जाना। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि ये वो पॉइंट बनेंगे इस जंग में जहां से जंग को खत्म करना किसी के बूते की बात नहीं रह जाएगी। ना ही मिडिल ईस्ट की, ना ही इजराइल की, और ना ही दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स डोनाल्ड ट्रंप की या सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की। क्योंकि अली लारिजानी के मारे जाने के बाद से ईरान ने साफ कह दिया है कि अब समझौते का सवाल नहीं उठता। गुस्से में उबलते ईरान ने रात भर तेल अवीव पर मिसाइलों की बारिश की है। रात भर तेल अवीव में सायरन बजते रहे। क्लस्टर बम से तो इतना जबरदस्त हमला किया है जिससे भयंकर तबाही हुई इजराइल में। खुर्रम शहर से इजराइल पर मल्टी वॉरहेड से हमला किया गया। तेल अवीव, साविदोर सेंट्रल रेलवे स्टेशन तबाह हो गए। यहां तक कि हालात ऐसे हो गए कि ट्रेनें अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी। तेल अवीव के पास रमात गन में मिसाइल हमला हुआ। रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर सीधा हमला हुआ, 2 लोगों की जान चली गई। होलोन और मध्य इजराइल में भी कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने एक साथ करीब इजराइल के 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। तेल अवीव पूरी रात धमाकों और सायरन की आवाज से गूंजता रहा। एक तरफ टारगेटेड किलिंग, दूसरी तरफ अंधाधुंध मिसाइल अटैक। ईरान का कहना है कि यह हमला लारिजानी और उनके बेटे और बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी की मौत का बदला है, और यह बदले की शुरुआत है। मिसाइलों की बारिश तेल अवीव पर रुकेगी नहीं, इजराइल पर रुकेगी नहीं। तो क्या लारिजानी को मारकर अमेरिका और इजराइल ने इस जंग को कभी ना खत्म होने वाला जंग बना दिया है? क्योंकि ईरान इस हमले के बाद रुक नहीं रहा। उसने इजराइल के सबसे संवेदनशील ठिकाने दिमोना परमाणु रिएक्टर को भी निशाना बनाकर दुनिया को चौंका दिया है। यह तस्वीरें उस खौफ की हैं जो पूरी दुनिया को हिला रही हैं। दावा है कि ईरान ने इजराइल के दिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर पर भारी बमबारी की, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दिमोना न्यूक्लियर पावर प्लांट की है, रिएक्टर की है। दिमोना जहां इजराइल का गुप्त परमाणु कार्यक्रम भी चलता है, जहां की एक एक ईंच पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। लेकिन वो ठिकाना ईरान के मिसाइल का निशाना बन चुका है। जरा तस्वीर देखिए, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से ये पावर प्लांट परमाणु रिएक्टर धू धू करके जलता हुआ नजर आया। और उसके बाद वहां रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन मलबे में कुछ बचा नहीं है। एक बार फिर से दिमोना परमाणु रिएक्टर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां ईरान के मिसाइल हमले के बाद भयंकर आग लगी हुई है। अब तक परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने से ईरान बच रहा था, लेकिन लारिजानी के मारे जाने के बाद से अब ईरान ने कोई भी लक्ष्मण रेखा मानने से इनकार कर दिया है। ईरान ने अटैक की हदें पार कर दी हैं और ईरान ने कहा है कि अब उसके हमले कभी नहीं रुकेंगे। दिमोना न्यूक्लियर पावर प्लांट की एक तस्वीर जल्दी से आपको हम दिखाते हैं। कहते हैं ये रिएक्टर 1962 से 1964 के बीच ही सक्रिय हो गया था, और 1967 तक इजराइल ने अपने पहले परमाणु हथियार तैयार कर लिए थे। हालांकि आज तक इजराइल ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया कि उसके पास परमाणु हथियार हैं। इजराइल हमेशा से ऐसा ही करता आया है। वो ना तो किसी आरोप को स्वीकार करता है और ना ही पूरी तरीके से इनकार करता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संस्था और विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल दुनिया के उन 9 देशों में शामिल है जिनके पास परमाणु हथियार हैं। और ये दिमोना न्यूक्लियर प्लांट की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर भयंकर धमाका हुआ है। इजराइल की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिमोना रिएक्टर से अब तक लगभग 800 किलोग्राम हथियार ग्रेड प्लूटोनियम तैयार किया जा चुका है। इसके अलावा 6 दशक से जमा हुआ परमाणु कचरा और अन्य रेडियो एक्टिव मटेरियल भी यहां मौजूद है। यह रिएक्टर नेगेव रेगिस्तान में दिमोना शहर से करीब 13 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसे ईरान ने
कल रात फूंक डाला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यह रिएक्टर धू धू करके जल रहा है। इसके बाद आसपास का हवाई क्षेत्र पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यहां तक कि 1967 के युद्ध के दौरान इसी इलाके में उड़ रहे एक अपने ही फाइटर जेट को इजराइल ने गलती से मार गिराया था। डिमोना जॉर्डन की सीमा से लगभग 25 किलोमीटर, मिस्र से 75 किलोमीटर और जेरूशलम से करीब 85 किलोमीटर दूर है। यह कोई आम टारगेट नहीं है। डिमोना रिएक्टर इजराइल के परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ माना जाता है। अगर मिसाइल सीधे रिएक्टर को भेज देती है तो न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं होगा, लेकिन असली डर उसके बाद शुरू होगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल बाहर आ सकते हैं, रेडिएशन फैल सकता है, और अगर यह रेडिएशन हवा में घुल गया तो फिर रेडियो एक्टिव क्लाउड बनेगा जो हवा के साथ सैकड़ों किलोमीटर तक फैल सकता है। और अगर डिमोना में लीकेज होता है तो इसका असर सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, मिडिल ईस्ट के कई देश रेडिएशन की चपेट में आ सकते हैं। ईरानी सेना प्रमुख आमिर हातिमी ने साफ शब्दों में चिताया है कि ईरान को हल्के में लेना अब अमेरिका और इजराइल को बहुत भारी पड़ेगा, और लारिजानी के मारे जाने के बाद से इस जंग को खत्म करना अब मुमकिन नहीं है। सुनिए आमिर हातिमी ने क्या कहा है। लारिजानी की हत्या का जवाब ऐसा वैसा नहीं होगा, बेहद निर्णायक और अफसोसजनक होगा। ईरान इस हमले को हल्के में नहीं लेगा और बदला लेगा। ऐसी ही कसम ईरान ने खामेनेई की मौत के बाद खाई थी, जिसके बाद पूरी खाड़ी ने तबाही देखी थी। लारिजानी की हत्या का जवाब ऐसा वैसा नहीं होगा, बेहद निर्णायक और अफसोसजनक होगा। ईरान इस हमले को हल्के में नहीं लेगा और बदला लेगा। ऐसी ही कसम ईरान ने खामेनेई की मौत के बाद खाई थी, जिसके बाद पूरी खाड़ी ने तबाही देखी थी। लारिजानी के मारे जाने के बाद से लहजा भी ईरान का बदल गया है। तेवर और खतरनाक हो गए हैं, चेतावनी और बड़ी हो गई है, जो इस बार और ज्यादा विध्वंस का इशारा दे रही है। ईरान का यह अल्टीमेटम सिर्फ धमकी नहीं बल्कि आने वाले तूफान का ट्रेलर माना जा रहा है। वहीं ईरान की ताकतवर सैन्य इकाई IRGC ने दावा किया है कि उसने लारिजानी की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल के सेंट्रल इलाकों में कई मिसाइल अटैक किए हैं। इजराइल पर 16वीं मिसाइल स्ट्राइक की लहर दागी गई, यह IRGC ने कहा है। इजराइल के खिलाफ 61वीं मिसाइल स्ट्राइक वेव लॉन्च की गई है। यह हमला अली लारिजानी की शहादत का बदला बताया गया है। बहुत बड़े स्तर पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है तेहरान लारिजानी की मौत को जाया नहीं जाने देगा, और लारिजानी की मौत का बदला इजराइल और मिडिल ईस्ट को चुकाना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भी आधिकारिक तौर पर लारिजानी की मौत की पुष्टि की। सरकारी बयान में उन्हें शहीद बताया और कहा गया कि उन्होंने पूरी जिंदगी ईरान और इस्लामिक क्रांति की सेवा में बिताई। ऐसे में उनका मरना सिर्फ मातम नहीं बल्कि ईरानी भावनाओं को भड़काने जैसा है। अली लारिजानी की मौत के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने क्या बयान दिया है, आपको सुनवाते हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब्बास अराक्ची ने कहा कि एक शख्स नहीं गया है बल्कि सिस्टम का नुकसान हुआ है। अली लारिजानी सिर्फ एक शख्स नहीं थे, वो चलते फिरते एक सिस्टम थे। ईरान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जहां धर्म, सेना और राजनीति एक साथ काम करते हैं, खासकर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जैसी ताकत जो सिर्फ सेना नहीं बल्कि सिस्टम की ढाल है। अराक्ची का बयान असल में इजराइल और अमेरिका को एक सिग्नल है कि एक को मारोगे तो 100 तैयार है। यही वजह है कि हर हमले के बाद ईरान और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। रक्षा जानकार बताते हैं कि इस हमले के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई तेज हो सकती है। ईरान और खाड़ी देशों और इजराइल की एक अंतहीन दुश्मनी की शुरुआत हो सकती है जो मिडिल ईस्ट में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आने देगी। मिडिल ईस्ट में चल रहा संघर्ष और भी गंभीर हो सकता है। जब से लारिजानी की मौत हुई है, ईरान ने इजराइल की राजधानी को क्लस्टर बमों से दहलाया हुआ है। इसके जो वीडियोज सामने आए हैं वो काफी खौफनाक है। क्लस्टर बमों के वीडियोज आपको दिखाते हैं किस तरह से क्लस्टर बमों का अटैक हुआ है तेल अवीव पर। लगातार एक एक मिसाइल में हजारों क्लस्टर्स में बम फिट होते हैं। 3 से 5 किलो के बम अलग अलग इलाकों में गिरते हैं और बेहिसाब तबाही मचाते हैं। लारिजानी की मौत का बदला ईरान ने बेहद खौफनाक अंदाज में लिया है। रात के अंधेरे में आसमान से आग बरसी और निशाने पर था इजराइल का दिल तेल अवीव।
ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों में गिनी जाने वाली खुर्रम शहर मिसाइल से हमला किया था। बताया जा रहा है कि इसमें मिसाइल में मल्टी वॉरहेड टेक्नोलॉजी लगी थी, यानी मिसाइल एक और धमाके हजारों। अब इस तस्वीर में आप देखिए किस तरह से तबाही और बर्बादी की तस्वीर इजराइल के अंदर दिख रही है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे इस धमाके ने पूरे इलाके को हिला दिया है। रेलवे स्टेशन, बेन गुरियन एयरपोर्ट और कई अहम ठिकानों पर हमले हुए हैं। ईरानी हमलों की जद में इजराइल के सभी महत्वपूर्ण इलाके थे। इन हमलों में कई लोगों के मारे जाने की खबर है, हालांकि इजराइल किसी के मारे जाने की पुष्टि नहीं कर रहा, जबकि कई इलाकों में लगातार हाई अलर्ट रखा गया है। इजरायली और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक इजराइल पर एक साथ कई दिशाओं से रॉकेट दागे गए। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस हमले में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया, जिसमें एक मिसाइल के अंदर हजारों छोटे छोटे बम लगे होते हैं, जो जमीन पर गिरते ही बड़े इलाके को तबाही में तब्दील करते हैं, जिससे तेल अवीव और आसपास के इलाकों में बहुत भारी तबाही हुई है। इजराइल का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच आयरन डोम लगातार इन हमलों को रोकने में जुटा था, लेकिन रॉकेट्स की ताबड़तोड़ बौछार ने इजराइल के आयरन डोम और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया और फेल करके रख दिया। हालात तो इतने गंभीर हो चुके हैं कि अल उदैद एयरबेस पर हलचल तेज हो गई है। यह अमेरिका का इस इलाके में सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। पेंटागन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हर पल की अपडेट ली जा रही है। इजराइल पर हुए इतने बड़े हमले के बाद अमेरिकी सैन्य बलों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन तेहरान झुकने को तैयार नहीं है। अली लारिजानी को मारकर अमेरिका ने मुझे लगता है कि अब तक की दूसरी सबसे बड़ी गलती की है। अमेरिका की पहली सबसे बड़ी गलती की थी सुप्रीम लीडर खामेनेई को मार देना। अमेरिका को लगा था कि तेहरान अगर गिर जाएगा तो ईरान उसके कब्जे में आ जाएगा, खामेनेई की मौत हो जाएगी तो पूरा लीडरशिप सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खामेनेई के जाने के बाद 10 दिन के अंदर ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया। अब जब लारिजानी को मारा गया तो अमेरिका को लगा कि फिर हम जंग जीतने जा रहे हैं, तो ईरान ने उससे डबल और ट्रिपल हमले तेज कर दिए। अमेरिका ये बात समझ नहीं पा रहा है कि ईरान को फतेह करना हवाई हमलों और मिसाइल हमलों के बूते की बात नहीं है। और अब अली लारिजानी को मारकर अमेरिका ने दूसरी सबसे बड़ी गलती कर दी है, इजराइल ने दूसरी सबसे बड़ी गलती कर दी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।